हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। उसमें हम कौन कौन सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है, आप एक साल में इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट कितने साल के लिए खोला जाता है, इस योजना में आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा और कितना प्रतिशत मिलेगा, ये खाता कौन ऑपरेट कर सकता है, सुकन्या अकाउंट की मैच्योरिटी कब होगी, इस अकाउंट में से आप विड्रॉल कैसे होगा, आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं या नहीं, और आपको इनकम टैक्स में इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एक लड़की के नाम पर उसके माता पिता या फिर उसके लीगल गार्डियन अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट आप खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए लड़की की आयु 10 साल तक ही होनी चाहिए, यानी आप 10 साल के नीचे वाली लड़कियों का अकाउंट सुकन्या समृद्धि में खोल सकते हैं। गार्डियन के द्वारा मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन सेकेंड बर्थ में अगर ट्विंस यानी जुड़वा होते हैं या फिर ट्रिपलेट्स होते हैं तो आप 3 लड़कियों का भी अकाउंट सुकन्या समृद्धि में खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आपको KYC में कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आधार या फिर पैन कार्ड भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए सबमिट कर सकते हैं। फिर सेकंड है डिपॉजिट। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट आप मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट करके खोल सकते हैं और उसके बाद 100 के मल्टीपल में यानी मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, टेन्योर ऑफ अकाउंट, यानी सुकन्या समृद्धि आप कितने साल के लिए खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग डेट से लेकर 21 साल तक ये अकाउंट वैलिड रहता है, यानी आपको 21 साल तक इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, लेकिन 21 साल के बाद सुकन्या समृद्धि में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप 15 साल तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। 15 साल के बाद आपको 6 साल तक उसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट। सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्वार्टरली यानी हर 3 महीने बाद डिसाइड किया जाता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इंटरेस्ट आपको हर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग यानी मार्च में आपको मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 21 साल के बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर के पहले मंथ के 15 तारीख को गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट, यानी ये अकाउंट किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। लड़की के 18 साल होने तक सुकन्या समृद्धि का अकाउंट उसके गार्डियन द्वारा ऑपरेट किया जाता है, लेकिन लड़की की आयु अगर 18 साल की होती है और उसके बाद आप ब्रांच में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी उसकी आयु को कोई भी प्रूफ है वो सबमिट करके वो अकाउंट वो गर्ल चाइल्ड ऑपरेट कर सकती है। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप इंडिया की किसी भी सिटी में कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर होते हैं तो आप ये अकाउंट भी उस सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है मैच्योरिटी। अकाउंट होल्डर के 18 साल बाद शादी होने पर या फिर अकाउंट खोल के 21 साल होने के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है। फिर 8 पॉइंट है प्री मैच्योर क्लोजर। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट सिर्फ 2 केस में प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। एक तो लड़की की डेथ होने पर आप इसको प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं, या फिर सेकंड है अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज यानी कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विड्रॉल। लड़की के 18 साल होने के बाद आप सुकन्या समृद्धि के पहले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी बैलेंस है उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी का 50% आप उसके 21 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप 100% अमाउंट लड़की की आयु 21 साल होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये आप जो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 80C के अंतर्गत आप इनकम टैक्स में एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि में और एक बेनिफिट है, सुकन्या समृद्धि में आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसमें जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरी अमाउंट टैक्स फ्री है, यानी मैच्योरिटी के टाइम आपको जितना भी अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा तो वो सारा टैक्स फ्री है, आपको उसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है।
अगर बेनिफिशियरी एनआरआई है तो वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोल सकती। इसका मतलब अब जिस लड़की के नाम पे अकाउंट खोल रहे हैं वो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर अकाउंट खोलने के बाद अगर कभी भी उसका स्टेटस एनआरआई में चेंज होता है तो वो ये अकाउंट प्री मैच्योर क्लोजर माना जाएगा। यानी अकाउंट खोलने से लेकर मैच्योरिटी तक बेनिफिशियरी इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी। ऐसी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।